हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट सेक्टर की कंपनी है डीएलएफ, इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टर्म में और इंट्राडे में किस तरह की हमारी रणनीति जो है इसके स्टॉक में होनी चाहिए। इससे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही है इस कंपनी को लेकर के, उस पर एक बार हम चर्चा करते हैं। तो कंपनी ने इस बार जो अपनी रिपोर्ट जारी की है इसमें इसने बताया है कि अप्रैल और जून तिमाही में जनवरी मार्च की तुलना में लगभग 16% तक जो लोन था, जो कर्जा था, उसमें कमी आई है। और जो पिछला जो कर्जा था इस कंपनी पर लगभग 2680 करोड़ रुपए के करीब, अब ये घट गया है और ये इस बार 2259 करोड़ रुपए, 2260 करोड़ रुपए के करीब इस कंपनी पर अब कर्जा रह चुका है। यानी कि पिछले मुकाबले लगभग 16% तक की कमी इसके लोन में आई है। तो लोन में अगर कमी आ रही है, कर्ज में कमी आ रही है, तो एक तरह से कह सकते हैं इस कंपनी के लिए एक सपोर्टिव पॉइंट है, एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है। अगर सवाल उठता है कि आखिर में इस कंपनी ने लोन कैसे कम किया, तो कंपनी ने कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट में बताया गया है कि घरों की बिक्री बढ़ रही है डीएलएफ की, और इसी से कंपनी अपने कर्ज के जो बोझ है उसको कम करने में कामयाब रही है। अब इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि नए उत्पादों से कंपनी के पास नकदी का जो कैश फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है। अधिशेष नकदी सृजन से कंपनी की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है, मजबूत हो रही है। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी अंत तक कंपनी का सकल ऋण भी घट करके जो पूरा इसका जो लोन था वो लगभग 3900 करोड़ रुपए आ गया है, जो पिछले वर्ष वित्त वर्ष के अंत तक 4755 करोड़ यानी कि 4755 करोड़ रुपए था। परिचालन के मोर्चे पर पहली तिमाही में कंपनी की बिक्री दोगुनी होकर के लगभग 2040 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो एक साल पहले समान तिमाही में लगभग 1014 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष में कंपनी अपनी बिक्री बुकिंग में लगभग 10% तक की वृद्धि यानी कि लगभग 8000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। तो इन सारी बातों से लेकर के अगर कंपनी अपना ऋण, अपना कर्ज, अपना लोन अगर कम कर रही है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब इस स्टॉक के बारे में देखते हैं कि कभी ये स्टॉक अगर देखा जाए इस चार्ट पर, तो कभी ये स्टॉक लगभग 2008 की बात की जाए तो 2008 में ये स्टॉक लगभग 1100 से ऊपर का था, और आज और कभी भी इस स्टॉक ने लगभग अपना लो लगाया था और ये स्टॉक 81 रुपए के निचले लेवल को भी टच किया है। तो इन सारी लेवल को अगर देखा जाए तो लगभग 2008 में इस स्टॉक ने लगभग 1100 से ऊपर ट्रेड किया था, और 2016 में ये स्टॉक लगभग 81 रुपए के अपने निचले लेवल को भी टच किया है। तो लेकिन अब लगातार 2016 से ये स्टॉक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस स्टॉक में आपको मजबूती जरूर दिखाई देगी। पिछले एक महीने की बात करें इस स्टॉक के बारे में, तो पिछले एक महीने के चार्ट पर ये स्टॉक लगातार मजबूत बना है और इस बीच लगभग 19% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें पिछले 5 दिनों की, तो पिछले 5 दिनों में 7% तक का रिटर्न ये स्टॉक देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इंट्राडे में बात करें कि किस तरह की हमारी रणनीति रहनी चाहिए, तो अगर मान लीजिए किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बनता है इसके स्टॉक में, क्योंकि मार्केट उम्मीद कम है कि निगेटिव बनेगा। कारण ये है कि एक तो जो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कंपनी अपना लोन कम करने में कामयाब रही है। दूसरी बात ये कि डाउ जोन्स अमेरिकी बाजार वो पॉजिटिव बंद हुए हैं शुक्रवार के दिन, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, और ये गैप अप ओपन होने की संभावना ज़्यादा है। तो गैप अप अगर ओपन होता है तो इसके बाद ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, और एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा इसके स्टॉक में हमें ट्रेड लेने से, और एक अच्छी कमाई इसके स्टॉक में हमें हो सकती है। तो इस स्टॉक की अगर बात करें तो फिलहाल ऊपर की तरफ का जो पहला सपोर्ट मिलेगा, अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट मिला तो लगभग ये स्टॉक 390 रुपये का पहला सपोर्ट ले सकता है, और इसके बाद अगर 390 को ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक लगभग 395 की तरफ बढ़ता हुआ इंट्राडे में दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट आती है तो पिछला जो ये बंद हुआ था 382 रुपये के करीब, इसको सपोर्ट कर सकता है, और 382 पर सपोर्ट लेकर के फिर इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई दे। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इसके स्टॉक में कमजोरी कहीं से नज़र नहीं आ रही है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है, 50 और 20 मूविंग एवरेज के नीचे है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक गैप अप ओपन होगा और एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ 395 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर ये स्टॉक 300 अगर गैप अप ओपन होता है तो फिलहाल
रुकने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि फिर अगर गैप अप ओपन हो रहा है फिर इसके स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलेगा। और जब गिरावट आती है तो वहाँ पर अगर ख़रीदारी शुरू होती है तो फिर यहाँ ख़रीदारी करें और इसके स्टॉक में यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये था आपका DLF। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लगभग 450 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 355 रुपये का रहेगा। तो ये था आपका DLF। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।